नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। बहुत सारे ऐसे हमारे सामने 498A को लेकर मामले आती है जिसमें पत्नी जो होती है, कोई उसका स्वतंत्र गवाह नहीं होता है, कोई बाहरी गवाह नहीं होता है। पत्नी जो होती है अपने माता पिता भाई बहन या कोई रिश्तेदार होता है उसे ही गवाह के रूप में केस में उसका नाम दर्ज कराती है कि यही मेरा गवाह है और इसी ने घटना घटित होते हुए देखा है, इसी ने देखा है, इसी ने सुना है कि मेरा पति मुझे मारता था, दहेज मांगता था। तो आज मैं ऐसा ही एक मामला लेकर आया हूं जिसमें जो पत्नी थी उसने अपने गवाहों को अपने रिश्तेदारों का ही नाम दिया था, यानी जो पत्नी के गवाह थे वो पत्नी के अपने रिश्तेदार थे। तो क्या ऐसा गवाह जो पत्नी का रिश्तेदार है कोर्ट में उसको मान्यता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, क्या उसकी गवाही मान्य होगी या नहीं होगी, इसी के ऊपर माननीय उच्च न्यायालय का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है। और इस जजमेंट के जरिए हम यही समझेंगे कि क्या यदि पत्नी ने कोई केस लगाया है उसमें उसने अपने परिवार वालों को ही गवाह के रूप में पति के विरुद्ध खड़ा कर दिया है, तो क्या जो परिवार के सदस्य हैं उनकी गवाही मान्य होगी या नहीं होगी, और यदि ऐसा हुआ है तो पति को क्या फायदा इसका मिल सकता है। सारी चीजें एक जजमेंट के जरिए हम समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। पहला चीज तो ये कि देखिए, अगर आपके ऊपर 498A केस हो जाता है, मेंटेनेंस केस हो जाता है, तो कोई आपको गाइड करने वाला नहीं मिलता है, आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जो आपको सही चीजें बता सके, सही से गाइड कर सके। तो इसी के लिए मैंने एक ग्रुप स्टार्ट किया है जिस ग्रुप में यदि आप जुड़ते हैं तो वहां आपको लेटेस्ट के और लैंडमार्क जजमेंट मिला करेंगे, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी। साथ ही साथ मैं लाइव आया करूंगा जिससे कि आप अपना सवाल मेरे लाइव पे मुझसे पूछ पाएंगे। उसके अलावा आप अपने जो भी क्वेश्चन होंगे, क्वेरी होंगे, पोस्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा मैं टिप्स दिया करूंगा, ट्रिक्स बताया करूंगा, साथ ही साथ ड्राफ्टिंग मिल जाएगी। अन्य बहुत सारी चीजें आपको उस ग्रुप से जुड़ के सीखने को मिलेंगी। तो यदि आप 498A का केस लड़ रहे हैं और अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे इस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। इस ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको वन टाइम 500 रुपीज पे करना पड़ेगा। यदि आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा, ज्वाइन ग्रुप में आगे का प्रोसीजर आपको बता दूंगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये है कि मेरा एक किताब पब्लिश हुआ है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको जो 498A का केस होता है, 125 CRPC का केस होता है, DV एक्ट का केस होता है, डाइवोर्स का केस होता है, सेक्शन 9 का केस होता है, उन सारे मुकदमों से संबंधित आपको काफी अच्छी जानकारी मिलेगी, जिससे कि आप अपने मुकदमे में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे। पत्नी ने जो झूठा मुकदमा लगाया है उसमें उसका जवाब दे पाएंगे, अपना बचाव कर पाएंगे और मुंह तोड़ जवाब पत्नी को दे पाएंगे। तो ये किताब आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए मेरे द्वारा लिखी गई है। किताब के बारे में अधिक समझने के लिए या किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज भी है। तो आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर अब हम आते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो पीसेंथाइल वर्सेस स्टेट के केस में आया है। अब देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ जजमेंट है और भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के केस से संबंधित जजमेंट है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है, पति और पति के घर वालों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और अन्य धाराओं में FIR दर्ज कराती है। उसके बाद FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, पुलिस चार्जशीट लगाती है। पुलिस चार्जशीट पे पत्नी के जो रिश्तेदार होते हैं उन्हीं का नाम देती है कि यही लोग गवाह है, यही लोग गवाही से साबित करेंगे कि ये अपराध हुआ है। तो जो पत्नी के रिश्तेदार होते हैं वही यहाँ पे पत्नी के गवाह भी बन जाते हैं। उसके बाद देखिए, जब ये सब हो जाता है, प्रक्रिया मुकदमा चलने लगता है, शुरू से लेके लास्ट तक मुकदमा चलता है, तो जो निचली अदालत होती है वहां से जो पति होता है उसे सजा हो जाती है, जिसमें 2 साल का सजा और 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो सजा हुई है वो पत्नी के बयान के आधार पे, पत्नी के जो रिश्तेदार होते हैं, जो गवाह बने होते हैं, उन्हीं के बयान के आधार पे पति को सजा मिल जाती है, जो 2 साल की सजा और 5000 रुपए का जुर्माना होता है। जब यह सजा हो जाती है तो जो पति होता है इस सजा को निरस्त कराने के लिए हाई कोर्ट जाता है।
वहां पे पति की तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि पत्नी ने ये जो मामला दर्ज कराया है, पहले तो उसने घटना जो दिखाई है उसके 20 दिनों के बाद ये मामला दर्ज कराया है, यानी लेट एफआईआर दर्ज कराया है। दूसरा चीज पति की तरफ से ये कहा जाता है कि पत्नी ने जो अपने रिश्तेदारों की गवाही कराई है, जो गवाहों की गवाही कराई है, वो तो उसी के गवाह है, उसी के रिश्तेदार है, तो वो तो उसी वाली बोलेंगे। तो ऐसे में उनकी गवाही ना मान्य की जाए, उसके आधार पर सजा ना किया जाए, जो सजा हुई है उसे निरस्त किया जाए। कोर्ट जब मामले को देखता है तो कोर्ट यही कहता है, पहली चीज तो ये कि अगर 20 दिन का लेट हुआ है तो इसे हम लेट नहीं मान सकते, देरी नहीं कह सकते। दूसरी चीज ये कि पत्नी के जो रिश्तेदार हैं अगर वो गवाह हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो गलत गवाही दिए हैं या उनको गवाही से नहीं रोका जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पत्नी ने अपने रिश्तेदारों को ही गवाह बनाया है तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि जो घटनाएं घटित होती हैं, पारिवारिक घटनाएं होती हैं, घर के अंदर घटित होती है, तो बाहर वाला उसे नहीं देख सकता है, उसे तो घर वाला ही कोई देख पाएगा, घर के लोग ही देख पाएंगे, घर के लोग ही जान पाएंगे। तो ऐसे में इसमें तो गवाह घर के ही लोग बन पाएंगे। तो यहाँ पे कोर्ट स्पष्ट कर देता है और कोर्ट साफ कर देता है कि पति को जो सजा हुई है उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, उसे निरस्त नहीं कर सकते हैं। और कोर्ट स्पष्ट कर देता है कि अगर पत्नी के जो रिश्तेदार हैं वही गवाह है तो उन्हें गवाही से नहीं रोका जा सकता है, और ऐसा नहीं है कि उनकी गवाही के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, पति को सजा नहीं होगी। पत्नी के अगर रिश्तेदार भी गवाह हैं और उनकी गवाही से साबित होता है कि पति ने अपराध किया है तो उसे सजा हो सकती है। तो यहाँ पे पति के विरुद्ध एक बहुत ही खतरनाक जजमेंट निकल के आ रहा है कि यदि पत्नी ने अपने रिश्तेदारों को ही गवाह बना दिया है तो ये मत समझिएगा कि ये तो पत्नी के घर वाले गवाह हैं, रिश्तेदार हैं, तो मैं इसके आधार पे बच जाऊंगा। आप नहीं बच सकते हैं। अगर गवाह सही से गवाही दे देते हैं, उनके गवाही के आधार पे आपका जुर्म साबित होता है तो आपको सजा भी हो सकती है। तो आशा कर रहा हूं जो चीजें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था आप समझ चुके होंगे, आपका जो मिसअंडरस्टैंडिंग था वो खत्म हो चुका होगा, आप जान चुके होंगे कि वास्तविकता क्या है, वास्तविकता से आपका परिचय हो चुका होगा। तो आशा कर रहा हूं आपको नई चीज जानने को मिली होगी, ये आपके विरुद्ध ही हो, लेकिन फिर भी जानकारी ही रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जानकारी सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा बचाव है। तो आशा कर रहा हूं आपको नई जानकारी मिली होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। यदि आप इस जजमेंट की कॉपी चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। आपको इसी प्रकार से बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट हमारे ग्रुप में मिल जाया करेंगे, जिससे कि आप अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे, नई चीजें सीख पाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।